गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 चैप्टर 3 सेशन 1। इससे पहले अपन ने 2 चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया और उसके बारे में अपन ने पढ़ा। आज अपन 3rd चैप्टर शुरू कर रहे, रेशो से वस्त्र तक। हमने 6th क्लास में इसका जो बेसिक है उसको हम पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। रेशे जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे। डेफिनेशंस की ओर देखेंगे। प्राकृतिक रेशे ऐसे रेशे जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। ऐसे रेशे जो रासायनिक पदार्थों से मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं उसको संश्लेषित रेशे कहा जाता है। प्राकृतिक रेशे 2 प्रकार के होते हैं, पादप रेशे और जांतव रेशे। ऐसे रेशे जो हमको पादपों से प्राप्त होते हैं या पादपों के किसी भाग से प्राप्त होते हैं उसको पादप रेशे कहा जाता है। और ऐसे रेशे जो जंतुओं के भाग से प्राप्त होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, उसको जांतव रेशे कहा जाता है। पादप रेशे के एग्जाम्पल है हमारे रुई और जूट। रुई हमको कपास के फल से प्राप्त होती है और जूट अपने को पटसन के तने से प्राप्त होता है। जांतव रेशे में हम देखेंगे ऊन और रेशम। संश्लेषित रेशों का एग्जाम्पल है नायलॉन और पॉलिस्टर। यहाँ पर अपन इस चैप्टर में केवल जांतव रेशों के बारे में डिस्कशन करेंगे और किस प्रकार से ऊन से वस्त्र निर्माण होता है उसके चरण के बारे में देखेंगे। जांतव रेशे जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं। जनरली ऊन अपने को भेड़, बकरी या ऊंट इत्यादि से प्राप्त की जाती है। बालों जो हम कहते हैं कि क्यों भेड़ के शरीर पर बाल पाए जाते हैं, क्यों याक के शरीर पर बाल पाए जाते हैं, उसका क्या यूज है? तो जनरली जो बाल होते हैं उसके बीच में क्या भरी रहती है? एयर, यानी कि वायु भरी रहती है। और हमको पता है कि वायु जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है, तो उनके बीच में वायु भरी होने के कारण वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। इस कारण से उनके शरीर को क्या रखते हैं? गर्म रखते हैं। और उनका शरीर जो होता है वो वातावरण का जो तापमान कम हो जाए, ठंड बढ़ती है, उस समय उनका शरीर जो होता है वो गर्म रहता है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से आर्कटिक जोन या अटलांटिक जोन पर जो भालू पाए जाते हैं उनके शरीर पर भी घने लंबे बाल पाए जाते हैं और वसा की मोटी परत होती है, वो भी इसी कारण होती है ताकि उनका शरीर क्या रहे? गर्म रहे। अब अपन देखें कि जनरली भेड़ के शरीर पर 2 प्रकार के रेशे या बाल पाए जाते हैं। पहला होता है दाढ़ी के रूखे बाल, जिसका उपयोग ऊन निर्माण में नहीं किया जाता। दूसरा होता है त्वचा के निकट अत्यधिक तंतु रूपी मुलायम बाल। इन बालों से ही ऊन का निर्माण किया जाता है। ऐसी भेड़े जिनके शरीर पर केवल तंतु रूपी मुलायम बाल पाए जाते हैं, इसको संकरण विधि या हाइब्रिड के द्वारा जनन संतति से बनाया जाता है। इसको कहते हैं वर्णात्मक प्रजनन। इसको आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेशंस भी इसको देखेंगे। मुलायम बालों जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़े उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की प्रक्रिया, पैरेंटल पेरेंट्स के चयन की प्रक्रिया। हम चाहते हैं कि आजकल अपन देखते हैं अमेरिकन भुट्टे, हम जैसे स्टेबिलिटी वाले गुलाब चाहते हैं, अलग अलग प्रकार की किस्में जो है वो संकरण विधि के द्वारा कृषि विभाग ने और वैज्ञानिकों ने तैयार की है। तो यहाँ पर वर्णात्मक प्रजनन होता है कि हमको केवल ऐसी ही भेड़े प्राप्त हो जिनके शरीर पर रूखे बाल नहीं हो, केवल कैसे बाल हो? मुलायम बाल हो। ऐसी भेड़ों को ऐसे पेरेंट्स से उन जीनों को लेना, मुलायम बाल वाले जीनों को लेना और उनसे फिर संतति उत्पन्न करना जिससे उनके सारे बाल कैसे हो? मुलायम हो। इस प्रक्रिया को, यह प्रक्रिया संकरण के द्वारा की जाती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्णात्मक प्रजनन। वर्णात्मक का मतलब चयन किया हुआ प्रजनन। फिर हम देखते हैं कि याक और बकरी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो याक जो है वो जनरली तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है। बकरी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर की जो बकरी होती है उससे जो ऊन प्राप्त होती है वो आपकी कश्मीरी बकरी और उससे ऊन पश्मीना मिलता है। और सबसे सुंदर शोले जो बनती है वो किसकी बनती है? पश्मीना की बनी जाती है। काफी महंगी शोले से आती है और सबसे लाइट होती है। कहते हैं कि पश्मीना को, रियल ओरिजिनल पश्मीना को टेस्ट करने के लिए रिंग टेस्ट होता है कि हमारी एक अंगूठी में से पश्मीना की शोल अगर निकल जाती है इसका मतलब वो क्या है? ओरिजिनल पश्मीना। फिर आपका लामा और एल्पिका, ये भी आपके भेड़ के आकार के समान ही होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से प्राकृतिक और संश्लेषित रेशे होते हैं और किस प्रकार से जांतव रेशों से हमें किस प्रकार से किन किन जंतुओं से ऊन प्राप्त होती है। अब अपन देख रहे हैं कि भेड़ जो है हमको राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और इन राज्यों से प्राप्त होती है। भेड़ जो है वो भोजन के रूप में शाकाहारी होती है, अतः वो हरा चारा, दाल, मक्का और खली किसको कहते हैं? जो अपने तिलहनी बीज होते हैं उनमें से तेल निकाल के बाद में जो भूसा बचता है उसको क्या कहा जाता है? खली। खनिज और सूखा चारा जो है वो भोजन के रूप में भेड़ ग्रहण करती है। जब सर्दी के दिन होते हैं उस समय भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और सूखा चारा खिलाया जाता है।
जो भेड़ों को पालते हैं उसको गडरिये या भेड़ चालक कहा जाता है, और झुंड के रूप में हमें भी कितनी बार दिखते हैं कि बहुत सारी भेड़ें लेकर गडरिये जाते हैं। अब अपन देखते हैं कि भारत में कौन कौन सी भेड़ की नस्ल है। एक इंडेक्स के तौर पर अपन यह देखेंगे उनकी क्या विशेषता है और उनकी नस्ल का क्या नाम है। तो पहला है लोही, जो कि सबसे अच्छी ऊन की गुणवत्ता वाली भेड़ मानी जाती है और कहाँ मिलती है, राजस्थान और पंजाब में। दूसरा है रामपुर बुशायर, जो कि बुरी ऊन के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। तीसरा है आपके नाली, जो कि गलीचे की ऊन, जिससे गलीचे बनाए जाते हैं, नमदे बनाए जाते हैं, उसके लिए कौन सी नस्ल होती है, भेड़ की नाली, जो कहाँ मिलती है, राजस्थान और हरियाणा। फोर्थ है आपकी बाखरवाल, जिससे ऊनी शोले बनाई जाती है और वो मिलती है आपकी जम्मू कश्मीर। ये है भेड़ की नस्ल, है ना। और बकरी की नस्ल कौन सी जम्मू कश्मीर में, पश्मीना। नेक्स्ट है मारवाड़ी, इसकी मोटी और रुक्ष यानी कि थोड़ी के कठोर, इतनी सॉफ्टनेस नहीं होती है इसकी ऊन में, और ये कहाँ मिलती है, गुजरात में। एंड लास्ट है आपका पाटनवाड़ी, जो कि होजरी के लिए, होजरी से रिलेटेड जितने भी कपड़े बनाए जाते हैं उसमें मिक्सअप होता है, वहां कौन सी ऊन होती है, पाटन वाली नस्ल की, और वो भी कहाँ मिलती है, गुजरात में। आज अपन ने देखा कि किस प्रकार से भेड़ भोजन के रूप में क्या क्या लेती है और भारतीय नस्ल कौन कौन सी है। नेक्स्ट क्लास में अपन भेड़ के ऊन से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को डिस्कशन करेंगे।